जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। बोकारो की डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कर ली खुदकुशी। सुसाइड नोट पर लिखा, सॉरी मम्मी पापा। अपने माता पिता के नाम सुसाइड नोट लिखकर 29 वर्षीय डॉक्टर आर्या झा ने रविवार की देर रात आत्महत्या कर ली। डॉक्टर आर्या ने बोकारो जनरल अस्पताल के डीएनबी गर्ल्स हॉस्पिटल स्थित अपने कमरे में फांसी लगा ली। ड्यूटी से लौटने के बाद आर्या की सहकर्मी को घटना की जानकारी हुई और उसने हॉस्पिटल में हल्ला कर सबको बताया। घटना की सूचना पाकर सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने सेक्टर 4 थाना इंस्पेक्टर संजय कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों का जोरदार हंगामा। झारखंड में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हंगामा किया। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की और विधानसभा अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। रांची में एक कोयला व्यापारी की गोली मार गई। रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर किसानों ने जमीन समाधि सत्याग्रह का जताया विरोध। टोरी चांदवा मार्ग पर टोली रेलवे कांग्रेसिंग पर रोड ओवरब्रिज निर्माण के लिए किसानों ने जमीन समाधि सत्याग्रह शुरू किया है। कामता पंचायत समिति सदस्य आयूब खान के नेतृत्व में सत्याग्रह में शामिल किसानों ने विरोध स्वरूप अपने आधे शरीर को जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ लिया है। किसानों ने कहा कि वे आरओबी निर्माण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। झारखंड में भी बर्ड फ्लू की दस्तक। बोकारो में मुर्गियों की मौत पर सरकार ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। जिले के राज्य के कुक्कुट इलाके में बर्ड फ्लू से मुर्गियों की मौत होने की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। अब तक 250 मुर्गियों की मौत हो चुकी है। अवैध कारोबार पर शिकंजा। रांची में अफीम तस्कर गिरफ्तार। राजधानी रांची की लोअर बाजार थाना पुलिस ने अफीम तस्करी और अवैध हथियार रखने के आरोप में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान खूंटी निवासी मोहन लोहरा, कुंवर मुंडा और बिरसा मुंडा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 550 ग्राम अफीम, एक देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोलियां और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। झारखंड के लिए वरदान साबित हो रही एयर एम्बुलेंस सेवा। अब तक 94 लोगों को मिला लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सकारात्मक प्रयास रंग ला रहा है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे असहाय मरीजों की आपात स्थिति को बेहतरीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में एयर एम्बुलेंस सेवा वरदान साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास अब तक 94 मरीजों को झारखंड के समय एयरलिफ्ट कराकर दूसरे राज्यों में प्रमुख अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया। सिर्फ रांची से 78 लोगों ने इसका लाभ लिया। अन्य जिलों में 11 मरीजों ने एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ लिया है। गाड़वा के गोदरमाना में फटाका दुकान में लगी भीषण आग, 5 लोगों की मौत। हेमंत सोरेन ने शोक जताया। छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित झारखंड के गाड़वा जिले में सोमवार को एक पटाखे की दुकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक के दुकानदार, दुकान में काम करने वाली महिला कर्मचारी और 3 ग्राहक शामिल है। ग्राहकों में 2 छोटे बच्चे भी थे, दोनों सगे भाई थे। पता चला कि पटाखा दुकानदार कुश कुमार पटाखा फोड़कर उसकी जांच
कर रहा था। इसी दौरान बाहर रखे पटाखों में आग लग गई और दुकान जल गया। लातेहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का सक्रिय सदस्य विनोद पहरिया गिरफ्तार। लातेहार पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसकी गिरफ्तारी जिले के मानिका थाना क्षेत्र के बरवैया ग्राम के पास से हुई है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने दी है। एसपी ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि कई कांडों का वंचित अभियुक्त विनोद पहरिया मानिका थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। जीत की जश्न के बीच अवलबट, एक्का चौक पर दो गुटों में हुई मारपीट, माहौल हुआ तनावपूर्ण। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत की जीत के बाद रांची में जश्न मनाने के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। दरअसल टीम इंडिया जैसे न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज की। राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर लोग जमा हो गए। जीत की खुशी में वे जमकर आतिशबाजी कर रहे थे। इस बीच के पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, फिर बाद में मारपीट शुरू हो गई। विवाद शुरू होते ही जश्न का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा में हत्या का योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या की योजना बना रहे गोरा गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों बदमाशों को सोमवार को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास एक ऑटो पिस्टल, 3 कारतूस, एक देसी कट्टा और एक गोली को बरामद की है। एनटीपीसी डीजीएम की हत्या के मामले में 2 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। विरोध में केरेडारी कोल माइंस के कर्मचारी हड़ताल पर गए, उत्पादन ठप। हजारीबाग जिले में एनटीपीसी के एक अधिकारी की हत्या के मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एनटीपीसी के केरेडारी कोल माइंस में उप महाप्रबंधक के पद पर तैनात कुमार गौरव 40 की हत्या की सिलसिले में अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। चांडिल के सहरबेड़ा मोड़ के पास सड़क हादसे, बाइक सवार युवक की मौत, एक अन्य गंभीर। चांडिल थाना क्षेत्र के सहरबेड़ा मोड़ के पास सोमवार की सुबह सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर है कि मृतक संतोष कुमार सिंह बोकारो सेक्टर 4 का रहने वाला था। बाइक चालक संतोष कुमार सिंह ने हेलमेट नहीं पहना था। ऐसे से सड़क दुर्घटना होने पर उसकी सिर फट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही बाइक में पीछे बैठे युवक ने हेलमेट पहना था, इसलिए उसे हल्की चोट आई। टेलर की चपेटे में आने से सांसद ढुलू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो के यूनियन वर्कर की मौत। धनबाद जिला की कतरास थाना अंतर्गत भुटमुरना के समीप ट्रेलर के चपेटे में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान टुंडू निवासी 65 वर्षीय नरेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई। मृतक धनबाद सांसद ढुलू महतो और बघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के यूनियन का काम कर देखते थे। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।